सॉल लैंड 3 द लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग के इस एपिसोड की शुरुआत में टांगोलिन जो होता है यह कहता है कि इस साल में कॉम्पिटिटर्स के जो ग्रुप हैं वो काफी कम हैं, जबकि ज़ई जो होता है यह कहता है कि अरे वो तो शेरेक स्कूल है ना। और जैसे टांगोलिन की नजर उस तरफ पड़ती है तो ये चौंक जाता है, क्योंकि जिन दो भाई बहनों से अभी ये थोड़ी देर पहले मिला था वो दोनों भी यहाँ पे शामिल होते हैं। और ये सोचता है कि वो जो दोनों हैं तो लगता है कि वो शेरेक एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं। और ज़ई भी कहता है कि अरे देखो तो ये लोग तो हमसे कोई ज्यादा बड़े नहीं हैं। तो जू जियाओयान भी कहती है कि आखिर इनके और हमारे बीच में अंतर क्या ही है। और तभी अनाउंस होता है कि अब ओपनिंग मैच जो है वो शुरू होने वाला है और शेरेक एकेडमी के जो अटैकर्स होते हैं वो तुरंत ही ऑफेंस में आ जाते हैं और अपनी अपनी सोल रिंग को रिलीज करते हुए फाइट करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। और शेरेक एकेडमी के फर्स्ट ईयर के ये जो स्टूडेंट्स होते हैं ये लोग काफी तेजी से आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले अटैक करना शुरू कर देते हैं। जबकि टांगोलिन जो होता है 4 रिंग्स को देख के चौंक जाता है और कहता है कि अरे जू के पास भी तो एक ब्लैक सोल रिंग है। और तभी हमें तुरंत ही एक काफी बड़ा सा ब्लू थंडर बोल्ट दिखाया जाता है, जिसके अंदर कुछ ड्रैगन जैसे थंडर बोल्ट जो होते हैं स्टेज पे दिखाई देने लगे थे। और ऐसा साफ साफ लग रहा होता है जैसे कि थंडर ड्रैगन जो स्टेज पे अपीयर हुआ हो। और इस चीज को देख के टांगोलिन भी हैरान होता है और सोचता है कि भैंस की टांग, वहाँ पे आखिर ऐसा भी ये क्या चल रहा है। जबकि टांगोलिन की जो पर्पल डीमन आईज होती है वो इस ब्लू लाइट की वजह से ब्लॉक हो गई होती है, जिसकी वजह से ये अंदर की सिचुएशन को अच्छे से नहीं देख पाता है। और सिर्फ 1 मिनट बाद ही स्टेज के ऊपर ये जो ब्लू लाइट होती है वो गायब हो जाती है। और इसी तरीके से प्रेजेंटेशन कॉन्टेस्ट जो होता है यहाँ पे खत्म हो जाता है और हम स्टेज का सीन देखते हैं जहाँ पे वाकई में तबाही सी आ गई होती है। और हम ये भी देखते हैं कि तियान हाई अलायंस के बिहार पे जो 7 लोग इस बैटल में उतरे थे वो सभी की सभी ही स्टेज पे पड़े हुए होते हैं। और कुछ देर के लिए तो 10,000 लोग जो होते हैं स्टेडियम में वो सभी के सभी ही शांत हो जाते हैं। जबकि ज़ई जो होता है चौंकते हुए कहते हैं कि भैंस की टांग, आखिर उन लोगों ने कैसे स्टेज को डिस्ट्रॉय कर दिया। जबकि इस तरफ टांगोलिन भी हैरान होता है और सोचता है कि तो असल में शेरेक के स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं क्या, ये सच में अब भी इंसान ही हैं। और फिर ये कहता है कि वो सभी ही एक दूसरे के साथ कितने अच्छी तरीके से जच रहे हैं और उनकी जो एक्सप्लोसिव पावर है वो वाकई में काफी डरावनी खौफनाक है। और ऐसा दिख रहा है जैसा कि उनका जो कॉम्बिनेशन है किसी तरीके का बुक का प्रोड्यूस किया हुआ कोई फॉर्मूला हो जिसे तुरंत मारा और जीत गए। और ना सिर्फ इतना बल्कि इनका जो ग्रुप का लीडर है वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ तक कि अगर दूसरी पार्टी 1 से लेके 7 के साथ लोग स्ट्रॉन्ग भी होते एक्चुअल स्ट्रेंथ में तब भी वो नहीं जीत सकते थे। तो गुई जो होती है कहती है कि ऐसा नहीं है, जब हम उनकी एज पे पहुंचेंगे तो हम उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर होंगे। तभी टीचर वो जो होते हैं ये कहते हैं कि उनसे ज्यादा बेहतर होने में कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो लोग तो सिर्फ शेरेक एकेडमी के आउटर कोर्टयार्ड के स्टूडेंट्स ही हैं। और इस चीज को सुन के ये सभी ही चौंक जाते हैं और टीचर वो बताते हैं कि चलो बताओ आखिर तुम लोगों का सबसे ज्यादा ध्यान किस चीज पे गया, इसी पर ना कि वो टीम के अंदर सबसे ज्यादा छोटा है। लेकिन देखो तो वो इतनी सी एज में भी शेरेक एकेडमी के बिहाफ पे मैदान में उतर सकता है। और अब जब वो उतरा है तो ये चीज प्रूव होती है कि उनका जो टैलेंट है वो पक्का सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा और हाई भी। और तो और फ्यूचर में शायद वो लोग जो है तुम्हारे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट में से एक होंगे। और इस चीज को सुन के ये सभी के सभी लोग ही काफी हैरान होते हैं। और फिर हमें जू के साइड का सीन दिखाया जाता है जो कि ठूस ठूस के खाना खा रहा होता है और कहते हैं कि ये जो फिश है ये भी सच में काफी ज्यादा डिलीशियस है और इसकी खुशबू भी काफी अच्छी है। और जब मैं पहली बार तुमसे मिला था तब मैं जानता ही था कि तुम इन सारी चीजों के लिए सबसे बेस्ट पर्सन हो और क्यों ना तुम भी कुछ खाओ। तो टांगोलिन जो होता है कहता है कि अरे नहीं, क्योंकि अगर एक बारी जो मैंने खाना शुरू किया तो रेस्टोरेंट के अंदर ही खाना बिल्कुल भी नहीं बचेगा। तो जू भी कहता है कि एक साथ खाने में ज्यादा मजा आता है, तो बस तुम अपनी तरफ से सिर्फ खाने का ऑर्डर देते जाओ, मैं तुम्हें ट्रीट दे रहा हूँ। तो टांगोलिन जो होता है ये भी कहता है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम मुझे एक ट्रीट देना चाहते हो, क्योंकि मेरी डाइट जो है वाकई में काफी ज्यादा अच्छी है और मैं ठूस ठूस के खा सकता हूँ और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि तुम पछताओगे। लेकिन कोई ना, चलो खाना शुरू करते हैं। तो फिर ठीक है, अब मैं भी शांत नहीं रहूंगा, वेटर जल्दी से ऑर्डर लेके आओ। और फिर क्या था, ये दोनों ही भुक्कड़ एक के बाद एक करके काफी सारा खाना खाने लगते हैं। और जू जो होता है कहता है कि बताओ कैसा लग रहा है, मैंने सोचा ना था कि तुम मुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से खाना खा सकते हो।
हो, मैं सच में काफी ज्यादा खुश हो गया हूँ। चलो अब से मैं तुमको अपना बिग ब्रदर कहूंगा। मगर तभी वो जो खड़ूस लड़की होती है वापिस से आ जाती है और कहती है कि क्या तुम सही कह रहे हो, मैंने तुम्हें पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढा और तुम यहाँ पे बैठ के इसके साथ ठूस ठूस के खाना खा रहे हो। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड जो है यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।